हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल, आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन पिला। जैसा कि व्हाइट बोर्ड देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम बड़े दिनों के बाद एक कंपैरिजन चार्ट देखने वाले हैं और ये कंपैरिजन है बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। मैंने आपको दोनों ही टॉपिक्स बहुत ब्रीफ में पढ़ाया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होता है। तो आइए आज देख लेते हैं कि दोनों में क्या कंपैरिजन है या दोनों में क्या similarities, dissimilarities, and these are dissimilarities. Okay, so first line is basis, second line is of partnership and third line is of sole proprietorship. तो हम पहले बेसिस पर देखेंगे कि कौन से बेसिस पे हम इसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो हमारा पहला बेसिस है गवर्न बाय। तो पार्टनरशिप एक्ट मैंने आपको बहुत बार रटवा दिया था कि पार्टनरशिप किसके अंडर आता है। सो पार्टनरशिप कम्स अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे होता है। हम बात कर लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है या कोई सेपरेट फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं है। तो पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सोल प्रोप्राइटरशिप हैव नो सेपरेट एंटिटी। सेकेंड वन इज नंबर ऑफ मेंबर्स। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 20 एंड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग सेक्टर। और जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तो भैया ये तो वन मैन आदमी है ही, तो ओनली वन। पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में पार्टनरशिप किया तो भैया 10। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली वन। थर्ड वन इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किस बेसिस पे होता है या एग्रीमेंट किस बेसिस पे होता है। तो पार्टनरशिप कम्स अंडर पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक ऑरल या रिटन एग्रीमेंट होता है, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप, जो डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए किया जाता है। नो एग्रीमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है भैया, इंसान खुद से थोड़ी एग्रीमेंट करेगा, दोनों जगह साइन खुद ही मार देगा क्या। सो नो एग्रीमेंट। रिस्क, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, रिस्क और माइनर पार्टनर। सबका रिस्क अनलिमिटेड था। लाइबिलिटीज, सो टेकन बाय ऑल द पार्टनर। रिस्क भैया सारे पार्टनर्स मिलके लेंगे और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो हमारे ओनर होंगे वही रिस्क को बियर करेंगे। फाइनेंस, फाइनेंस जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक लोग मिलके कर रहे हैं तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा करेंगे। और सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओनली डन बाय ओनली वन पर्सन, सो चाह के भी वो पार्टनरशिप जितना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। सो फाइनेंस इज लार्ज, फाइनेंस इज लेस। पार्टनरशिप में लार्ज फाइनेंस आएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में लेस फाइनेंस आएगा। डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो सारे पार्टनर अगर मिलके लेंगे तो सारे पार्टनर्स की कंसल्ट लेनी ज़रूरी है। सब साथ में बैठेंगे तब किसी कंक्लूजन पे आएंगे। तो सारे पार्टनर मिलके तो लेते हैं लेकिन डीले डिसीजन हो जाता है क्योंकि सबका कंसर्न ज़रूरी है। और हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन मेकिंग ओनली द ओनर, ओनर ही सारे डिसीजन ले लेगा। एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, भैया अगर लाइबिलिटी सब मिलके बियर कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी सब मिलके ही बियर करेंगे। सो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप एक्ट डन बाय ऑल द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ ओनर को जाएगा। तो ये था हमारा स्मॉल सा कंपैरिजन बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। एग्जाम में आपको पूछेगा तो प्लीज़ आई टेल यू एवरी टाइम हम 3 रो बनाएंगे। फर्स्ट में हम लिखेंगे बेसिस, सेकंड में हम लिखेंगे, सेकंड एंड थर्ड में हम लिखेंगे वो जिसके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दैट विल कैच द आई ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर के आई को ये प्लीजेंट लगेगा क्योंकि वो इतना बड़ा पूरा नहीं पढ़ने वाला, वो बेसिस पढ़ के ही समझ जाएगा कि हाँ बंदे ने बाकी सही ही लिखा होगा। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक किसी को $1 मिलियन तक मोटिवेट कर सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड।